नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स पर। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना हो, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया हो, पटना यूनिवर्सिटी पटना हो, मतलब बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अंकेक्षण क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अंकेक्षण को अंग्रेजी में ऑडिटिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अंकेक्षण क्या है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अंकेक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्था के वित्तीय रिकॉर्ड, खातों और दस्तावेजों की जांच की जाती है। मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया अंकेक्षण कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके का है, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ये रिकॉर्ड सटीक, निष्पक्ष और किसी भी धोखाधड़ी से मुक्त हैं। जो अंकेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये यह तय करना होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिटिंग किया जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी साफ-सुथरे हैं, फ्री एंड फेयर है, किसी तरह का वहाँ धोखाधड़ी, फ्रॉड एंड एरर्स नहीं है। नेक्स्ट है अंकेक्षण के उद्देश्य। चलिए हम लोग समझते हैं अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला है सत्यापन, वेरिफिकेशन, खातों और लेन-देन की सटीकता की पुष्टि करना। जितने भी खाते हैं वो और जितने भी ट्रांज़ैक्शन हैं वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हुए हों, वहाँ वहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ये तय करना। दूसरा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वित्तीय रिकॉर्ड को स्पष्ट और भरोसेमंद बनाना। तो ऑडिटिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स अकाउंट का हो जाता है, तो वहाँ के बही खातों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तीसरा मुख्य उद्देश्य है धोखाधड़ी का पता लगाना, फ्रॉड डिटेक्शन, किसी भी अनियमितता या धोखाधड़ी को उजागर करना भी ऑडिटिंग का या अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कानूनी अनुपालन, लीगल कॉम्प्लायंस, यह सुनिश्चित करना कि कंपनी सभी कानूनी और नियामक मानकों का पालन कर रही है। तो ऑडिटिंग के द्वारा इस बात की जानकारी भी मिल पाती है कि कोई कंपनी अपने सारे जो लीगल कॉम्प्लायंस है उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट है प्रबंध को सलाह, मैनेजमेंट एडवाइस, वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। जो ऑडिटर होता है, ऑडिटिंग के बाद कंपनी या किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को एडवाइस देता है कि कौन-कौन से कदम उठाएं ताकि उस कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाए। अंकेक्षण के प्रकार, चलिए हम लोग समझते हैं अंकेक्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आंतरिक अंकेक्षण, जिसको अंग्रेजी में इंटरनल ऑडिटिंग कहते हैं या इंटरनल ऑडिट कहते हैं। कंपनी के भीतर की प्रक्रियाओं और खातों की जांच, मतलब इस अंकेक्षण के अंतर्गत जो कंपनी के भीतर की प्रक्रियाओं और खातों है उसकी जांच की जाती है। दूसरा है बाहरी अंकेक्षण, जिसको अंग्रेजी में एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। किसी बाहरी एजेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया अंकेक्षण बाहरी अंकेक्षण कहलाता है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में का ऑडिट किया जा रहा है, तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने सीखा था इंटरनल ऑडिट, जिसको आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। तो आंतरिक अंकेक्षण का काम कौन करते हैं? तो उस संगठन के, उस व्यवसाय के कोई वरिष्ठ अधिकारी को ही तय किया जाता है, किसी वरिष्ठ कर्मचारी को तय किया जाता है ऑडिट का काम, मतलब वो ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर होते हैं। लेकिन जब बाहरी अंकेक्षण की बात करें, एक्सटर्नल मेंबर की बात करें, तो यह एक ऐसा ऑडिट होता है जिसमें जनरली बाहर के ऑडिटर अपॉइंट होते हैं और जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है अंकेक्षण के कार्य के लिए। आगे की बात करें वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसके अंतर्गत कानून के तहत अनिवार्य रूप से किया जाने वाला अंकेक्षण आता है। मतलब वैसा ऑडिट जो कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, उस प्रकार के अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन अंकेक्षण, जिसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। प्रबंधन की कार्यक्षमता और नीतियों की जांच करने की प्रक्रिया, मतलब ये कि जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है, इसके अंतर्गत प्रबंधन की कार्यक्षमता और नीतियों की जांच की जाती है। नेक्स्ट है अंकेक्षण का महत्व। तो अंकेक्षण के महत्व को हम लोग समझेंगे। पहला महत्व है वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा है निवेशकों और शेयरधारकों का विश्वास बनाए रखना। तीसरा है कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करना। चौथा है धोखाधड़ी और गलतियों को रोकना। पांचवा है चार मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। अंकेक्षण किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिकॉर्ड को सटीक और भरोसेमंद बनाए रखने में मदद करता है। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे इस चैनल का बेनिफिट मिल पाए। स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, ऑल द बेस्ट।